जय माँ काली। दोस्तों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रामायण के असली हीरो के बारे में जानेंगे। रामायण के नायक और खलनायक के बारे में जानेंगे कि जिन्होंने कई वर्षों से हमारे दिल को छुआ है, हमारे दिल को रोमांचित किया है और हमें प्रेरित किया है। इन सभी किरदारों के बारे में जाने बगैर हम रामायण की महानता की कल्पना नहीं कर सकते। तो चलिए आगे हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से रामायण के दिव्य सफर में चलते हुए भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और रावण के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो व्यूवर मेरे इस वीडियो में न्यू है वे प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आगे जानते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे रामायण के सबसे महत्वपूर्ण किरदार भगवान राम जी के बारे में। भगवान राम जी जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे लिए राम जी से बढ़कर क्या आदर्श हो सकता है, जिन्होंने हमें धर्म, कर्म, प्रेम और त्याग, वीरता का पाठ पढ़ाया है। रामायण में भगवान राम जी ने एक राजकुमार से लेकर वनवासी और फिर एक राजा बनने का अद्भुत सफर दिखाया है, जिसमें हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। भगवान राम जी ने रामायण के माध्यम से हमें ये बताया है कि जैसे भगवान राम जी के हर रूप में अपने आदर्शों पर कैसे अडिग होकर खड़े रहे हैं, अपनी मर्यादा से अपने महानता को बढ़ाया है, उसी प्रकार हमें भी अपनी मर्यादा, अपने आदर्शों के लिए कैसी भी परिस्थिति में अडिग होकर खड़े रहना चाहिए। भगवान राम की प्रेम कहानी जो कि माता सीता के साथ है, जो कि कितना ही अद्भुत और मनमोहक है, और उनके भाइयों के प्रति स्नेह सब हमें प्रेरित करती है। जब उनके परिवार पर, उनकी पत्नी पर दुख आता है तो वह रावण से भी युद्ध करने के लिए अपनी कमर कस लेते हैं। राम जी सिर्फ एक महानायक नहीं बल्कि मानवता का आदर्श भी हैं। अब हम माता सीता के बारे में जानेंगे। माता सीता साहस और त्याग की मूर्ति है, रामायण के माध्यम से हमें बताया गया है। माता सीता राम जी की पत्नी होने से पहले अपनी बुद्धि और शौर्य के लिए भी प्रसिद्ध थी। स्वयंवर में अद्भुत पराक्रम दिखाकर उन्होंने राम को चुना था। फिर वनवास में उनके साथ हर कठिनाइयों का सामना करने के लिए भी तैयार थी। और जब रावण द्वारा अपहरण हुआ तो माता सीता ने अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए अग्नि परीक्षा भी दी। माता सीता हमें साहस, त्याग, अटूट विश्वास का पाठ सिखाती है। माता सीता हमें अपने आप को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा देती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी अपनी हार नहीं मानना चाहिए और अटूट विश्वास के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहना चाहिए। यही सीख रामायण में माता सीता हमें सिखाती है। अब हम लक्ष्मण जी के बारे में जानेंगे, जो कि एक वफादार भाई भी थे और युद्ध वीर भी थे। राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी उनकी हर यात्रा में उनके साथ खड़े थे। वे सिर्फ भाई नहीं बल्कि राम जी के विश्वास पात्र सखा भी थे। उन्होंने वनवास में राम जी की रक्षा का वचन लिया था और उसे निभाया भी था। युद्ध में उनकी वीरता कम नहीं थी। लक्ष्मण जी हमें भाईचारे, वफादारी और कर्तव्य निष्ठा का महत्व सिखाते हैं। उनके बलिदान की भावना हमें दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना के लिए सीख देती है। अब हम हनुमान जी के बारे में जानेंगे। हनुमान जी जो कि अटूट भक्ति के प्रतीक है। हनुमान जी वानरों के राजकुमार, राम जी के सबसे प्रिय भक्त थे। उनका नाम ही भक्ति और सेवा के लिए पर्याप्त है। समुद्र लांग कर लंका जाकर उन्होंने माता सीता का पता लगाया था, रावण से लड़े भी और लंका को जला भी दिया। हनुमान जी हमें अटूट विश्वास, अटूट भक्ति, निस्वार्थ सेवा, साहस का पाठ सिखाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि प्रेम और विश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम रामायण में सबसे चर्चित पात्र रावण के बारे में जानेंगे। वो एक खलनायक है या ये हमारी गलतफहमी है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। रावण को लेकर उसके एक एक पहलुओं को पूरी
गहराई तक जानेंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि वह सिर्फ बुराई का प्रतीक था या फिर कुछ और भी था। सबसे पहले रावण एक शक्तिशाली राजा था और वह काफी विद्वान था। रावण को दशानन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जिस व्यक्ति का सर 10 सिर वाला हो उसे दशानन कहते हैं। वह लंका का राजा था, अत्यंत शक्तिशाली, बुद्धिमान और विद्वान था। उन्हें कई शास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त था। संगीत में भी निपुण थे। यही नहीं, वे एक कुशल राजनीतिक और रणनीतिकार भी थे। रावण का सबसे चर्चित कृत्य यही है कि वे सीता का अपहरण करते हैं। सीता के अपहरण के पीछे कई कारण और कई मत भी बताए जाते हैं। कुछ मानते हैं कि यह बदला लेने का तरीका था, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि रावण को सीता पर मोह आ गया था। लेकिन यह घटना रामायण की कथा का मुख्य मोड़ बन जाता है। रावण और राम का युद्ध रामायण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रावण को खलनायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनके चरित्र के कुछ अच्छे पहलू भी है। वे महादेव शिव जी के परम भक्त थे और तपस्या के बल पर कई वरदान को प्राप्त भी किए थे। वे एक वीर योद्धा भी थे, युद्ध में कभी भी पीछे नहीं हटते थे। उनका मानना था कि वे अपने प्रजा का कल्याण करते हैं और कल्याण भी चाहते हैं। तो रावण के बारे में हमें स्पष्ट तौर पर यह पता चलता है कि वह नायक भी थे और खलनायक भी थे। उनका चरित्र जटिल है, उनमें अच्छाई और बुराई दोनों का मिश्रण है। रामायण हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हर चरित्र में कुछ न कुछ गहराई होती है। आपने इस वीडियो को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।